डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड की समाजशास्त्र की कक्षा में समाजशास्त्र की क्लास में और इस सत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं ग्रामीण समाजशास्त्र। और ग्रामीण समाजशास्त्र में हम अध्ययन कर रहे थे कृषक समाज का। आज इस सत्र में हम विशेष रूप से जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करेंगे कि भारत में कृषक समाज की अवधारणा क्या है। कृषक समाज की अवधारणा भारत के संदर्भ में प्रेजेंट सोसाइटी इन इंडिया। रॉबर्ट रेडफील्ड जो प्रथम मानवशास्त्री के रूप में कृषक समाज की अवधारणा अपनी बुक या अपनी कृति प्रेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में प्रस्तुत की। उस पर आंद्रे बिताई ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। आंद्रे बिताई के अनुसार या आंद्रे बिताई जो रेडफील्ड की जो प्रतिक्रियाएं बताते हैं उन्होंने अपना जिक्र किया या अपने विचार व्यक्त किया कि रेडफील्ड ने यहाँ पर दो शंकाएं पैदा कर दी है। प्रथम यह कि रेडफील्ड ने कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी में माना है, अर्थात कृषक समाज के अंतर्गत वे सभी समाज सम्मिलित होते हैं जो न तो जनजातीय हैं और न औद्योगिक हैं। यह धारणा वास्तव में त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह कृषक समाज के वास्तविक लक्षणों पर प्रकाश नहीं डालती है। भारत में कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरी जो शंका बता रहे हैं आंद्रे बिताई वो है कि भारत के गैर जनजातीय गांव इतने अधिक स्तरीकृत हैं कि रेडफील्ड की मान्यता के आधार पर उन्हें कृषक समाज नहीं माना जा सकता। आंद्रे बिताई का मानना है कि भारत में बहुत से जनजातीय गांवों की प्रकृति कृषक समुदाय के समान है। छोटी घुमंत शिकारी व फल फूल एकत्रित करने वाली जनजातियों को छोड़कर बहुत सी जनजातियां भी समुदाय के रूप में संगठित हैं और एक स्थान पर रहकर खेती करती हैं। संथाल है, उराव जनजाति है, मुंडा जनजाति है, जो ऐसे समुदाय हैं जो स्पष्ट रूप से ग्रामीण समाज के अंतर्गत आती हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य आधार हैं जिनसे रेडफील्ड की कृषक समाज संबंधी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है। उसमें आगे उन्होंने बताया आंद्रे बिताई ने कि जो सबसे पहले बात करते हैं आंद्रे बिताई वो बताते हैं यहाँ पर कि रेडफील्ड ने कृषक समाज को समरूप समुदाय माना है। भारत के संदर्भ में इसे उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही गांव में विभिन्न धर्मों, जनजातियों, मान्यताओं के लोग साथ साथ निवास करते हैं। कुछ व्यक्ति भूमिहीन श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ भूस्वामी होकर भी भूमि को नहीं जोतते हैं तथा अनेक व्यक्ति खेती के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य, छोटे उद्योग आदि भी करते हैं। सांस्कृतिक आधार पर भी वहाँ समरूपता नहीं पाई जाती है। दूसरी बात यहाँ पर बताते हैं आंद्रे बिताई कि रेडफील्ड की मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति कृषक नहीं होते वे कुलीन वर्ग में आते हैं और उनका निवास स्थान नगर या कस्बा होता है। किंतु भारत के संदर्भ में यह सही नहीं है। यहाँ कृषक और अकृषक कुलीन वर्ग एक ही गांव में साथ साथ रहते हैं। अगली जो त्रुटि या जो अवधारणा बताते हैं आंद्रे बिताई वो बताते हैं कि रेडफील्ड ने कृषक समाज को अविभेदीकृत एवं अस्त्रीकृत माना है। भारत के संदर्भ में यह धारणा गलत है। भारत में एक गांव के अंतर्गत काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं और जटिलताएं भी देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने और बताया यहाँ पर कि आंद्रे बिताई बता रहे हैं कि रेडफील्ड ने कृषक समाज को
मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया है, एक कृषक वर्ग और दूसरा कुलीन वर्ग। किंतु रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत कृषक समाज की यह अवधारणा सर्वव्यापी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में या भारत के गांव में अनेक समूह ऐसे हैं जो इन दोनों में से किसी वर्ग में नहीं आते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, लोहारगिरी का काम करने वाले, दस्तकार आदि न तो कृषक हैं और न कुलीन वर्ग हैं। अतः इस आधार पर भारत के ग्रामों की प्रकृति नहीं समझी जा सकती। आगे आंद्रे बिताई बताते कि रेडफील्ड द्वारा दी गई कृषक समाज की अवधारणा आर्थिक आधार पर अधिक आधारित है, किंतु भारत में सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आधार भी महत्वपूर्ण है। अतः केवल आर्थिक आधार पर भारत के कृषक वर्ग का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। आगे आंद्रे बिताई द्वारा प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्रामीण संरचना में कृषक समुदायों के निर्धारण में जाति के स्थान पर परिवार को आधार दिया जाना श्रेष्ठ होगा। आंद्रे बिताई ने लिखा है कि सही अर्थों में कृषक परिवार उसी को कहा जा सकता है जिसके सभी सक्रिय सदस्य, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, खेत पर काम करते हों। यहाँ पर प्रश्न अब यह उठता है कि जिन परिवारों में पुरुष वर्ग खेतों पर कार्य करते हैं और स्त्रियों को कृषि कार्य करने पर रोक दिया जाता है, तो वे परिवार कृषक परिवार के अंतर्गत आएंगे अथवा नहीं। इस संदर्भ में आंद्रे बिताई कहते हैं कि भारत में प्राय स्त्रियों को घर के बाहर अथवा खेत पर जाने की आज्ञा नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर सामाजिक दृष्टि से परिवार की स्थिति निम्न मानी जाती है या निम्न हो जाती है। यह स्थिति हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी है। भारत में समृद्धशाली परिवारों की स्त्रियां खेतों पर काम नहीं करती हैं। निम्न जाति की स्त्रियां खेतों पर काम सक्रिय रूप से करती है। अतः इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि आंद्रे बिताई के अनुसार निम्न जातियों के परिवार पूर्णतया कृषक हैं, जबकि उच्च जातियों के परिवार कृषक नहीं है। इसी संदर्भ में आगे जो आंद्रे बिताई हैं वो अपने और विचार व्यक्त करते हैं, और आंद्रे बिताई ने बताया कि यदि हमें कृषक परिवारों या समुदाय का अधिक अर्थपूर्ण ढंग से अध्ययन करना है तो इन विश्वास, मूल्य और मनोभावों पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा करने पर ही हम वास्तविकता को समझ सकेंगे, अर्थात भारतीय ग्राम की जनसंख्या स्तरीकृत है और यहाँ पर भारत में ऐसे स्तर के लोगों में भी रहते हैं जो किसी भी दृष्टि से कृषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः गांवों की सामाजिक संरचना और कृषि कार्यों का संगठन को विधिवत जानने के लिए परिवार को अध्ययन की इकाई के रूप में चुना जाना चाहिए या चुना जाना आवश्यक है, और यह जानना चाहिए कि स्त्री और पुरुष के कार्यों का विभाजन घर और बाहर किस प्रकार हुआ है।